बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में जुमे के रोज़ हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। तो आप मेरे स्टूडियो में मौजूद, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप दोस्तों को बताते चलूँ कि आप दोस्त हमें टेलीफोन के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं और नंबर आपको यहाँ पे एक नीली पट्टी में नज़र आने वाला है। इस पर रब्ता करेंगे जब तो आप अपना सवाल, कोई भी आप रूहानी शरई कोई मसला पूछना चाहते हैं, कोई रहनुमाई चाहते हैं, या आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी शोबे के हवाले से, किसी अजीज़ और किसी प्यारे के बारे में आप पूछना चाहते हैं, कोई शादियों के बंधन में बंधने से पहले आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इससे पहले कि आप दोस्तों के सवाल जो हैं वो शुरू किए जाएँ, हम उससे पहले आज जुम्मतुल मुबारक की मुनासबत से आज बशीर साहब से जो है एक सवाल करेंगे। अच्छा बशीर साहब, हमारे जितने भी माहिरीन हैं, जितने काबिल जो लोग हैं, अगर उनसे इस मुल्क के मसाइल की वजह पूछी जाए तो वो जो आके रिज़ल्ट निकलता कहते हैं दीन से दूरी। ठीक है, तो यानी कि हम सारे मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले वो अक्सरियती तौर पे दीन से दूर है, यानी कि हमारा दीन कमज़ोर है। क्या हमारे अकायद कमज़ोर हैं, या हम उस तरह यकीन नहीं करते हैं, सिर्फ ज़बानी लफ्ज़ों की हद तक सारा ईमान है हमारा? अपने ख़यालात की रोशनी में आगाह कीजिएगा कि कैसा लगता है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकीन पूरा ईमान है और सब्र आधा ईमान है। देखिए, इस वक्त जो कोरोना के हालात चल रहे हैं ना, इसमें शुरू से उलमा कराम यही कहते चले आए कि किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती। अब ज़ाहिर है कि जो दुनियावी तौर पर सोचते थे, उन्होंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप नहीं माने। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत बड़ी तादाद जो यकीन वाली थी, उनको कोरोना हुआ ही नहीं। वो लोगों से मिलते भी रहे, कुछ भी हुआ, मस्जिद नमाज पढ़ाते रहे। हमारे यहाँ तो अहले सुन्नत की मस्जिद में कानून है कि नमाज के बाद इमाम से हर शख्स हाथ मिलाता है। और मैं भी खुश नसीब आदमी हूँ कि इन 2 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा, एक दिन भी, कि मैंने लोगों से हाथ नहीं मिलाया हो। तो जब रसूल पाक फरमाते हैं यकीन पूरा ईमान है। अच्छा तो गोरे न गोरे, अब कल तो बरतानिया ने भी कह दिया कोई लॉकडाउन नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई वैक्सीनेशन का कार्ड नहीं, कोई तकरीब जो है कि को मनसूख नहीं करेंगे, कोई इनडोर काम नहीं करेंगे, सब आज़ाद। तो मैं कहूँगा जनाब सदर पाकिस्तान, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जनाब तमाम वज़ीर आला, भाई अपनी तकारीब को मनसूख मत करो। अब जिन गोरों को आप वैसे बहुत ज़्यादा मानते हो उन्होंने तो ख़त्म कर दिया कि नहीं, अब तो कोई कोरोना वगैरह नहीं, अब तो कोई मास्क नहीं। कल बरतानिया ने कह दिया कोई मास्क नहीं, कोई इंडोर काम नहीं, कोई वैक्सीनेशन कार्ड देखा जाएगा, जहाँ चाहना चाहो जाए चले जाए। वो मैंने आपको मतलब मैंने के गुज़िश्ता रोज़ भी कहा था कि अमेरिका का एक आध रियासत जहाँ मसला है, वरना तमाम रियासतों में बिल्कुल ईजी कर दिया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आज़ाद कर दिया। तो बस कहने का मकसद ये है कि वो जो करते हैं अक़ल से करते हैं, हम जो करें वो ईमान से करें। ईमान कहता है कि किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती। अब इस पर कोई कितनी बहसें करना चाहे कर ले। एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आका ने फरमाया, जहाँ ताउन हो वहाँ मत जाओ, और जहाँ ताउन हो वहाँ से मत भागो। तो इसकी तफसीर की गई कि इसके से मुराद क्या है, न मत भागने से। कहा कि अगर ताउन जो है वहाँ मत जाने से मुराद, सरकार ने इसलिए फरमाया कि तुम जाओगे और खुदा न खास्ता तुमको ताउन हो गया ना, वो तुम्हारे मुकद्दर का अमल था, लेकिन तुम कहोगे कि गया तो हो गया, तो इसलिए न जाओ। और वहाँ से मत भागो, इसलिए कि वहाँ से भागने से फायदा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे मुकद्दर ताउन नहीं होगा, तुमको ताउन होगा ही नहीं। तो हम मुसलमान हैं, ईमान की बहुत कमज़ोरी हो चुकी है, हमारा ईमान कच्चे धागे से भी कमज़ोर हो चुका है। बस दुआ है कि रसूल पाक की इस बात पर आ जाए। आगे फरमाते हैं यकीन पूरा ईमान है। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया, रसूल अल्लाह फरमा चुके, बस आंखें बंद करके जो है ना दुनिया को छोड़कर इस पर आ जाएंगे तो मदीना मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, ये जो हम लोग ख़ुद भी अपने गिरबान में जब मतलब मैं एटलीस्ट जब झांकता हूँ तो सिवाय शर्मिंदगी की और कुछ नहीं होता कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं और पता नहीं क्या क्या दावे भी करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, ये है वो। अताअत खुदाबंदी का जिक्र करें तो उससे हम मीलों क्या हज़ारों करोड़ों मील दूर चल रहे होते हैं। तो वो
वो जो डोर का जो सिरा है वो क्या हो सकता है? आज इस जुम्मतुल मुबारक के मौके पे मैं आपसे कोई रहनुमाई इस हवाले से चाहता हूँ। देखिए, अल्लाह तबारक तआला ने अपनी किताब कुरान पाक में ये वाज़े कर दिया कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर। ये जो नमाज है ना, ये जितने भी ना करने वाले काम हैं उससे रोकती है। अच्छा। और जितनी भी बेहयाई और बेशर्मी से रोकती है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम अल्लाह की बारगाह झुकना सीख लें। अच्छा, नमाज पूरे दिन में है तो 1 घंटा, अगर आप पूरे दिन की नमाज 23 घंटे मामलात हैं। इस मामलात में मुनकर यानी इनका ना करने वाले काम हम कर रहे होते हैं और फौश बेहयाई वाले काम कर रहे होते हैं। तो हम झुकना सीख जाएंगे ना तो दुनिया हमारे सामने झुकना शुरू हो जाएगी। हमने झुकना छोड़ दिया, पूरी दुनिया में झुका रही है। बेशक ऐसा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का सर कट तो गया, झुका नहीं। बेशक बेशक। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो मुश्किलों के बाद ही जो है ना उरूज आता है। ये नहीं होता कि हम घर बैठ के सब कुछ हासिल करेंगे। इस्लाम की इज्जत जिहाद में है। इस्लाम की इज्जत जिहाद में है। पूरी दुनिया ने इस जिहाद को साइड डाल दिया। और जिहाद सिर्फ तलवार और बंदूक का तो नहीं होता नहीं, ना? जिहाद फी नफ्स ही भी है, लेकिन जिहाद तलवार और बंदूकों का हो या ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिहाद इसलिए नहीं किया जाए कि हमें ज़मीन मिल जाए। जिहाद किया जाता था इस्लाम में एला कलिमतुल हक, अल्लाह के कलिमा को ऊंचा करने के लिए। और उसका एक डेफिनेशन यह है कि जिहाद कब किया जाए? जिस जगह कुफार इस्लाम को ढा रहे हो, ठीक है, इस्लाम के मानने वालों पर क़यामत तोड़ रहे हो, तो फिर उनको ऐलान किया जाता है कि हम तुमसे मुकाबला करेंगे। ज़मीन के लिए जिहाद का इस्लाम में कोई तस्वर नहीं है कि यह कब्जा कर ले, इस मुल्क कब्जा कर ले। ये हमारा कोई नहीं, ये हमारा इस ज़माने में बन गया है कि हमें फलां ज़मीन पर कब्जा करने के लिए जिहाद की। ये इस्लाम में नहीं। इस्लाम में तो जिहाद अल्लाह ताला के कलमे को बुलंद करने के लिए होता है। जहाँ अल्लाह ताला का कलमे को लोग मादूब करना चाहते हो, जहाँ अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों की ज़िंदगी में जहर डाल रहे हो, तो वहाँ खड़ा होना होता है। बेशक। अच्छा, अल्लाह ताला के साथ जो बंदे का राब्ता होता है, एक जो कनेक्शन है, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से सिवाय फजल के और मतलब हमें और यही इंसाफ तो इंसाफ से तो अगर इंसाफ तो अगर करने पर आए तो दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। हाँ हाँ। हम सिर्फ उसके फजल का सवाल करें, हम ये कभी नहीं सकते कि अल्लाह तो हमसे हमारे इंसाफ कर, तो ये तो कह नहीं सकते। तो जो बंदा एक खसूसी रहमत का तलबगार होता है, वो खसूसी रहमत किस तरह मिलती है? खास रहमत, खसूसी रहमत की जो है ना घड़ी होती है सजदा। सजदा, ठीक है। अब कोई आदमी कहता है यार मुझे सजदे में तो नमाज पढ़ी तो जल्दी पढ़नी होती है तो मज़ा नहीं होता, तो कोई बात नहीं, नमाज के अलावा सजदा करते रहे करें। अच्छा, नमाज के अलावा भी अपनी मर्जी सजदा हो सकता करें और बैठे और अपनी दुआएं मांग, आंसू बहाते रहे सजदे में। भाई आप यूँ हाथ करके दुआ मांग रहे हो ना, सजदे में दुआ मांगते रहो। तो उसमें तो जरा उसमें तो आपको मसला नहीं है ना कि आपको रकात भूल जाओगे कुछ नहीं, तो पढ़े ना सजदे में। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, अल्लाह ताला के जो नेक लोग होते हैं पूरी रात इबादत कर रहे होते हैं, तो वो उस इबादत में वो सबसे खास चीज़ क्या होती है? सैयदा कायनात कहती है ना फातिमा ज़हरा, या अल्लाह मुझे गर्मी के दिन बड़े अच्छे लगते हैं और सर्दी की रातें बड़ी अच्छी लगती है। कहा भाई क्यों? कहा गर्मी के दिन इसलिए अच्छे लगते हैं कि इसमें रोज़ा रख के अल्लाह की याद और बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह। और सर्दी की रातें इसलिए अच्छी लगती है कि हमारे सजदे जो है ना, वो वैसे गर्मी की रातों में सजदों की जो अरमान पूरे नहीं होते। सुभान अल्लाह, लंबे सजदे नहीं हो सकते। क्या? अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। देखें, जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेचारे गरीब लोग हैं, वह एक गुर्बत की सतह से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सलाम है उन लोगों को, उनके हौसले को, उनकी बहादुरी को कि इन हालात में वो इस तरह। तो क्या ये जो गुर्बत होती है ये भी हमें दीन से दूर करती है? देखिए, आका तो फरमाते हैं कि मेरा दीन जो है वो गरीबों में शुरू हुआ, गरीबों में रह जाएगा। अच्छा, लेकिन गुर्बत वो जो फ़क्र फ़ाक़ा तक पहुँचा दे, उससे पनाह मांगनी चाहिए। खुद आका ने फरमाया कि फ़क्र फ़ाक़ा कुफ्र के करीब है। अच्छा। और हुज़ूर ने खुद फरमाया, या अल्लाह मुफलिसी से पनाह मांगता हूँ, भूख और प्यास से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुखल से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूँ, ज़्यादा बुढ़ापे से तेरी पनाह मांगता हूँ। जो दिन गुजर चुके, जो मुझसे काम हो चुके, उसके शर से पनाह मांगता हूँ, जो होंगे उसके शर से पनाह मांगता हूँ।
तो ये सरकार की दुआएं हैं जिसका मैं तर्जुमा सुना रहा हूँ। तो ये कि इसमें ये बात हो गई ना कि फ़क्र व फाका से, भूख से, प्यास से हुजूर ने पनाह मांगी, मुफलिस पनाह मांगी। लेकिन गुर्बत जो है जिसमें ज़िंदगी गुजर रही हो, ऐश इशरत न हो, ये गुर्बत जो है ना ये दीन के करीब लाती है, दीन से दूर नहीं करती। बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए फरमाया मेरे या अल्लाह मुझे मिस्कीन रख और मिस्कीनों में उठा। ये हुजूर का या अल्लाह मुझे मिस्कीन रख, मिस्कीनों में उठा। तो ये बुरी बात नहीं है। क़यामत के दिन गरीब जो है जन्नती अमीर से, अमीर गरीब नहीं, जन्नती अमीर से गरीब जो है ना जन्नती 500 साल पहले जन्नत चला जाएगा। 500 साल प्रोटोकॉल दुनिया में गरीब अमीर को मिलता है ना, तो वहाँ क़यामत के प्रोटोकॉल गरीबों को मिलेगा। और 500 साल पहले जो जन्नती अमीर हैं और जन्नती गरीब दोनों को जो है ना जन्नत की जो इज़्ज़त मिलेगा ना, उसमें 500 साल तक उनको वेट करना पड़ेगा जन्नतियों मालदारों को। 500 साल 500 साल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल फायदे वहाँ पे होने वाले हैं। हाँ तो ठीक है, ठीक है, तकलीफ होती है, मगर ये कि फ़क्र व फाका से पनाह मांगनी चाहिए कि फ़क्र व फाका, मुफलिसी, भूख और प्यास से पनाह मांगनी। बिल्कुल ठीक। सर हुजूर ने फरमाया पनाह मांगी, हमें पनाह मांगनी चाहिए। बेशक बेशक बेशक। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे से वापस आए। अच्छा, हमारे पास आपके सवालात पहुंच चुके हैं और दौरान वक्फा भी हम सवालात लिख रहे हैं। आप बिला जगह में सवालात अपने भेज सकते हैं। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है। इनके बेटे एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो हम तक काफ़ी सारे पहुंच चुके हैं। तो आते हैं पहले सवाल की जानिब। एक खातून ने मैं कराची से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि उनकी जो साहबजादी हैं उनकी आंतों में मसला है और वो काफ़ी तकलीफ़ में भी हैं। इन्होंने अपना नाम और बेटी का नाम लेने से मना किया है। ठीक है, आपका इस्तिखारा जो है हो चुका हुआ है, हज़रत से जानते हैं कि क्या इशारा आया वहाँ पे। जी मेरा बहुत दुख की बात है। अल्लाह ताला हमारी बच्चों की सबकी हिफाजत फरमाए। ये मसला जो है ना बड़ा मसला है, इसलिए क्या करना है कि रोज़ाना 100 मरतबा सूरह फातिहा, ये कंजुल ईमान शरीफ के हाशिए में बात लिखी हुई है कि 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर 3 काम किए जाए। एक तो मरीज़ को दम करके पानी पिलाया जाए, मरीज़ को बराह रास्त दम भी किया जाए और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगी जाए। अव्वल आखिर 3 दिन में दूसरी पढ़ना है। बाकी अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह बड़ा करम होगा। वाकई बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपकी बेटी को शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक साहब ने कराची से मैं रब्ता किया, इन्होंने कहा कि वो मुस्तकिल बीमार रहते हैं, तो कुछ पढ़ने के लिए पूछना चाहते हैं कि इस तरह मुस्तकिल बीमारी में क्या पढ़ा जाए। देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ऐसी बीमारियां जिसे कहा जाता है ला इलाज, जिसे कहा जाए या जिसे कहा जाए इसका कोई बचने का इम्कान नहीं, उन पर भी 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम करते थे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े हो जाते थे। तो बस आप 3 मरतबा 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर हर नमाज के बाद जब आप घर पर हो तो 2-3 घूंट पानी में दम करके पानी पी लें, और घर पे नहीं है मस्जिद में है तो खले अपने दम कर लें। इंशाल्लाह ये अमल करेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बाबूजी साहब, जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, अगर वो इन साहब के लिए, इनकी मुस्तकिल बीमारी के लिए कुछ हदिया करना चाहें तो वो ये बता सूरह फातिहा पढ़ के इनके लिए दुआ दे दे। ये तो बहुत बड़ी नेकी है ना, बहुत बड़ी नेकी है। तो ठीक है, आप सारे जो हैं वो एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के इन साहब के लिए ख़ुसूसी तौर पर जो है वो दुआ कर दीजिएगा। हम भी आज इंशाल्लाह कर देंगे। अच्छा, फिर इस्लामाबाद से तैयबा साहिबा ने हमें रब्ता किया, इन्होंने कहा कि इनकी जो नंद हैं वो हामला हैं, कंधों में उनके दर्द रहता है और इतना शदीद दर्द होता है कि वो रात भर रोती हैं, तो उनके लिए कुछ पढ़ने के लिए बहुत अल्लाह ताला आसानी फरमाए। एक तो ये है कि कोई वजह नहीं है ना, वजह कुछ भी नहीं है। और हमला बच्चियों के लिए हम जो है ना ख़ास तावीज़ देते हैं सैयदा कायनात का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में सैयदा कायनात को तावीज़ अता फरमाते थे ना। तो अगर आप ख़त लिख देंगी सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते पर और हमल के दिनों का तावीज़ मंगा लेंगी तो तावीज़ भी आ जाएगा, वजीफ़ा भी आ जाएगा। बाकी ये कि अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद, ये 11 मतलब पढ़कर हाथों में दम करके हाथों को कांधों पर मल ले। अच्छा, रात को जब सोते दर्द हो तो भी उठ के कर ले, उनको वजू तो ज़रूरी नहीं है इसमें ना, बस अल्लाह समद पढ़ कर करें। अल्लाह ताला की शिफा अता फरमाए और लाखों दुआएं अल्लाह ताला बच्चा खैर से दुनिया में भिजवा दे। आमीन आमीन आमीन।
अच्छा, हमें लाहौर से एक खातून ने अलमास साहिबा ने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके 3 बेटे हैं, तीनों रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं, इस्तिखारा करके बताइए। जी, इस्तिखारे का इशारा ये है कि तीनों ये काम कर सकते हैं। भाई ये माह है ना, माह ये करें कि ये जो हमारा इस महीने का माह है अबू बकर सिद्दीक का जो वजीफ़ा है उस पर अमल करें, और जो है वो हर नमाज के बाद 100 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ें, 100 मरतबा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। माह अबू बकर सिद्दीक के इन 3 दिन के रोज़े रख लें। अल्लाह की बारगाह से दुआ कि अल्लाह ताला बड़ा करम करेगा। आज तो वैसे जुम्मा है ना, हदीस पाक में है कि जुम्मतुल मुबारका के दिन अगर कोई शख्स 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है ना तो अल्लाह उसकी 100 आजतें पूरी फरमाता है। सुभान अल्लाह। और फिर ख़ास करके जुमे के दिन असर से मगरिब दुआ कबूल होती है। ये वजह है कि इस वक्त पैदाइश आदम का वक्त है, ये वक्त अलैहिस्सलाम। तो तमाम बहनें, तमाम भाई, मुझ समेत हम सबको चाहिए कि हम असर से लेकर मगरिब तक अगर हमारी मजबूरी ना हो तो कोई काम ना करें। मर्द मस्जिद में, औरतें घर में बैठकर या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, इसका वर्द करते रहें। जब देखें 5-10 मिनट बाकी रह गए तो खूब अल्लाह के बारे में अपने गुनाहों की तौबा करें, आंसू पेश करें और अल्लाह से अब जो मांगेंगे इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर सबा साहिबा ने कराची से हमें रब्ता किया। उन्होंने कहा पढ़ाई में कामयाबी का वजीफ़ा बताया जाए। 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद या अलीमो या अलीमो या अलीम, ये जो है वो पढ़कर ज़रूर 2-3 घुट पानी पर दम करके पानी पी लें ताकि इससे जो है ना हाफ़ज़ा मज़बूत हो जाएगा। सूरह अलम नशरा 3 मरतबा किसी भी नमाज के बाद पढ़ के अल्लाह से दुआ मांग लें। और जब आप फजर की नमाज के लिए उठती हैं तो ये भी नमाज से पहले बाद में 70 मरतबा या ता हो या फत्ता हो या फत्ता पढ़ कर अपने सीने में दम करें ताकि आपका सीना जो है खुल जाए इंशाअल्लाह। मोहम्मद आमिल साहब ने फैसलाबाद से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि जो भी काम करते हैं खैर व बरकत नहीं होती है, इस्तिखारा। यानी आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो काम बगैर बिस्मिल्लाह शरीफ के शुरू किया जाए वो खैर से मुनक़ता रहता है। तो हमेशा हर काम से पहले, जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, नाजायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है। चुनाचे रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ लिया कर हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से पढ़ना, जल्दी नहीं पढ़ना, आराम से, ताकि पूरी अदाई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, इंशाअल्लाह बड़ा करम होगा। हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं लफ्ज़ बिस्मिल्लाह एक आरिफ बिल्लाह के लिए ऐसा है जैसे परवरदिगार के लिए कुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत बात। और कुछ भी पढ़ते वक्त उसका जो मफहूम है, इसका जहन में चलना, ये कैसा है और ये मतलब किस तरह हम देखिए, अगर जो दुआ पढ़ी जाती है ना, जैसे अपने रब्बना आतिना फिर पढ़ी, रबी जल नहीं पढ़ी, दुआ पढ़ने का सवाब भी है और फायदा भी है। मगर फायदा कब होगा? जब उसके माना मतलब ध्यान में हो, पता होता है, मगर पढ़ते वक्त वो उस तरह साथ साथ चल नहीं रहा होता। तो जो जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा ना। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, फिर अंजुम साहब ने लाहौर से हमें रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनकी बेटी हैं एमन, वो इंजीनियरिंग कर रही हैं और CSS भी करना चाहती हैं। तो इस्तिखारा करके बताया कि क्या CSS करना बेहतर है? इस्तिखारे में तो बना नहीं आ रहा, इजाज़त आ रही है। बिल्कुल ठीक है। रावलपिंडी से एक खातून ने रब्ता, बच्चियों को ज़्यादातर मेडिकल में दाखिल करना चाहिए, मेडिकल में दाखिल करना चाहिए। ज़्यादा बच्चों को मेडिकल में डाले ताकि जो ख़वातीन की बहुत सारे सर्जन के शुबे में ख़वातीन है ही नहीं। तो मर्दों के सामने औरतों को ऑपरेशन हो रहे होते हैं तो ये बहुत ही बुरा लगता है। हमारी लड़कियां सर्जन नहीं बनती। बहुत तो माँ बाप को CSS कराने के बजाय यहाँ भेजना चाहिए, जिस शोबे में ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन, मतलब उन फैमिलीज़ में जो मर्द डॉक्टर को अपने मरीज़ नहीं दिखाते हैं, उन्हीं फैमिलीज़ में जब कोई एक औरत या एक बच्ची जो है वो मेडिकल करती है, मुकम्मल डॉक्टर बनती है, शादी होती है तो वो प्रैक्टिस करना छोड़ देती है। तो करवाते भी हैं, क्योंकि ज़रा ऐसा ना, देखो मेरी भी तमन्ना ये है कि, और मेरे पास तो दुनिया के मसाले आते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो बयान करने से बाहर है, मर्दों से उसके ऑपरेशन करवाना कैसे मुनासिब हो सकता है। यू राइट। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। सवालात हमारे पास अभी और भी मौजूद हैं और अभी मजीद सवालात भी आ गए इंशाअल्लाह। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम आप दोस्तों के सवालात के जवाबात जान रहे हैं। सवालात को एक दफ़ा फिर से शुरू करते हैं। हमें लाहौर से अंजुम साहब ने फ़ोन किया था। ठीक है, इनका सवाल हो गया था, वो CSS वाला। पिंडी से हमें एक खातून ने रब्ता किया। इन्होंने कहा इनके 2 बेटे हैं, पढ़ाई में इनका बिल्कुल दिल नहीं रखता, हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, कुछ बताइए क्या किया जाए। एक तो आज जुमे का दिन है। 1001 मरतबा नमाज जुम्मा पढ़ने के बाद या वदूदो या वदूदो या वदूद पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दूषी पढ़कर नमक को चीनी में दम करें और ये पूरा हफ्ता चले। फिर आइंदा जुमे भी करते रहें। एक तो ये कि ये सब अमल करें। बल्कि हर नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ लिया करें, या वदूदो या वदूदो या वदूद। इसके माने होते हैं ए मोहब्बत पैदा करने वाली ज़ात। इंशाअल्लाह के दिल में पढ़ाई की मोहब्बत पैदा होगी और माँ बाप की मोहब्बत पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर बशीर साहब ने हमें मुल्तान से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके बेटे का रोज़गार का मसला है, दुआ कीजिए और इस्तिखारा करके बताइए। कोई मसला तो नहीं? नहीं, वजह तो कुछ भी नहीं है। बस ये है कि सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। अज़ान फजर के बाद सुबह पढ़ लें, आप भी पढ़ें, आपकी बेगम पढ़े, आपका बेटा पढ़े, इंशाअल्लाह बरकत हासिल हो जाएगी। अच्छा, फजल हुसैन साहब हमें फैसलाबाद से रब्ता करते हैं। इन्होंने कहा कि कारोबार में परेशानियां हैं, इस्तिखारा करके बताइए कि कोई अमलियात तो नहीं है। फजल साहब, कोई अमलियात नहीं है। आप भी अज़ान फजर सुनते ही नमाज फजर से पहले सुबह पढ़ लिया करें, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ें, वाला की 3 बार दूषी पढ़ें। आज जुमे का दिन है, कोशिश करें कि जो है लाजमी तौर पर असर से मगरिब या अल्लाह या रहमान या रहीम की विर्द करें। और जब गुरूब का वक्त आ जाए, मगरिब की अज़ान होने वाली हो, तो खूब रो रो के दुआ मांगे, आंसू से पहले गुनाह की तौबा करें, दुआ मांगे, अल्लाह बेड़े पार कर देगा। बिल्कुल ठीक। नासिरा साहबा ने इस्लामाबाद से रब्ता किया। इनके साहबजादे हैं अरसलान, उनका रिश्ता आया हुआ है। एक उन्होंने खातून का नाम बताया हमें। इन्होंने कहा इस्तिखारा करके बताएं कि क्या इस रिश्ते में इजाज़त आ रही है? जी, इशारा इजाज़त का ही है। इजाज़त आ रही है, माशाल्लाह। अच्छा, ताहिरा साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि माली हालात ठीक नहीं है, शौहर जो है इनके वो रंग का काम करते हैं, पेंट वगैरह का, तो कोई वजीफ़ा बता दीजिए कि कारोबार में बेहतर। देखिए, आजकल रातें बड़ी लंबी हो गई माशाल्लाह। आज़ान फजर से पहले आधा घंटा पहले उठ जाए, 2 रकात तहज्जुद अदा करें और इसके बाद ख़ास करके अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मग़फ़िरत मांगने वाला, तौबा मांगने वाला या रोज़ी मांगने वाला, ख़ास करके उस वक्त दुआएं मांगे। फिर आज़ान फजर हो जाए तो इसके बाद आप पढ़ लें 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। इंशाअल्लाह इसके दरवाज़ा खुल जाएंगे। जब साहबी ने पढ़ना शुरू किया तो उनके घर में माल रखने की जगह बाकी नहीं बची। आप कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, अपने शोर को मेरे भेजने में पूरा निसाब भिजवा दूंगा। फजर से लेकर इंशाअल्लाह क्या क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ना शुरू कर दें बस इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर हमें समीना साहिबा ने रावलपिंडी से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि ज़हनी तौर पर इन्होंने अपने बारे में पूछा था। समीना साहब ने किसी के बारे में पूछा था, लेकिन ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं, बेटे के बारे में पूछा था, सॉरी, कि ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं, 2 साल से हकीम को दिखा रहे हैं, सॉरी एलोपैथिक जो है ना इलाज करवा रहे हैं। क्या इनको हकीम को दिखाना चाहिए? जी, इजाज़त है। और वजीफ़ा भी बता दें कोई इनके। बस मुझे नमाज के बाद 11 बता या कवी हो या कवी हो या कवी पढ़कर जो है पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह जहन कवी हो जाएगा, या कवी हो। हमें अस्मा साहिबा ने फैसलाबाद से रब्ता किया। ये इनके कज़न हैं एहसन साहब। अच्छा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। इन्होंने कहा कि क्या यहाँ शादी हो सकती है? इस्तिखारा। देखो, होना ना होने की तो इजाज़त नहीं है, कह सकते हो तो अल्लाह को पता है, लेकिन ये है कि इस्तिखारा भी इजाज़त है। ये खुद लड़की पसंद करती है उससे। हाँ, इजाज़त, रिश्ते की इजाज़त है, रिश्ते की इजाज़त आ रही है, हो सकता है। ठीक है। अब ये कि उसके लिए वजीफे पढ़े। आज जो इस महीने का निसाब दिया हमने, हर नमाज के बाद 100 मरतबा कलमा तैयबा और पूरे दिन में 500 मरतबा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 रोज़े रखे, अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर रावलपिंडी से हमारे रिजवान साहब ने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनसे पैसे उधार लिए थे किसी ने, वापस नहीं कर रहे वो। और दूसरा सवाल इनका यह है कि इनकी वालिदा को शदीद खांसी की शिकायत है। या कादिरो या कवियो या कादिरो या कवियो या कादिरो या कवियो, ये अल्लाह का नाम पढ़ के अल्लाह से 200 मरतबा नमाज के बाद दुआ करें कि या अल्लाह तू कादिर भी है, तू कवी भी है, मैं तो कमज़ोर हूँ, तू मेरे पैसे निकलवा दे। एक ये। दूसरा, अम्मी जान को है ना वो शहद पानी थोड़ा गर्म करके, नीम गर्म करके 1 आध चम्मच शहद डाल के घोल के पिला दिया करें, खांसी के लिए बहुत बेहतर मसला हाल कर रही है शहद। हाँ, और तो ये तो कर लिया आपने, शहद गर्म पानी में शहद डाल, अब पिए कैसे?
12 मरतबा पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 12 मरतबा पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दम करेंगे फिर पिएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉल्स हैं वो प्रोग्राम में शामिल की जा सकें और किसी हद तक अपने वक्त के मुताबिक हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। फिर भी हम आप नाजरीन, वो नाजरीन जिनकी कॉल्स शामिल नहीं हो सकी, जिनकी कॉल्स नहीं मिल सकी, जिनके सवालात शामिल नहीं हो सके, वो जुमेरात और जुमे के रोज़ जो है वो 10 से 11 जनाब बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ ही होते हैं, तो आप तब कॉल कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त का वक्त आ गया है, आपसे पीर के रोज़ दोबारा मुलाकात होगी। मैं बशीर साहब से दरख्वास्त करूँगा और आप सब नाज़रीन से भी दरख्वास्त करूँगा कि आइए सब मिल के हाथ उठाते हैं और दुआओं के साथ जो है आपसे इजाज़त तलब करते हैं। हम पीर के रोज़ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, बतुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतुफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इलाही हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। आमीन। हम सब की, हमारे अहल वयाल की, पूरी उम्मत की बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़न, तंगी, सख्ती, कर्ज, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, मिर्गी के दौरे, बेरोज़गारी, नाचाकी, रिश्तों की परेशानी, बे औलादी की परेशानी, नाफरमान औलाद की परेशानी, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े, जुदाइयाँ, तलाक और खुला की परेशानी, बढ़ती हुई क़यामत खेज़ महंगाई की परेशानी, अलगर्ज हर परेशानी, हर तकलीफ़ दूर फरमा, दूर फरमा, दूर फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।